पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। आपस के तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए, गायब कर दिए, ये स्मगल किए। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान हमदुल्ला ने बरतानवी इदारे का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया कि फ़ौजी साजो सामान में से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। अफगानिस्तान में 5 लाख के करीब फौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मकामी कमांडरों को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फ़रोग़ मिला। पाकिस्तान मुसलसल ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बताया कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीज़ा पाकिस्तान में नहीं रहेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, वज़ारत दाखिला में आज अफगान वफ़द से मुलाकात में मसाइल और उनके हल पर बात हुई। अफगान हुकूमत से राब्ते में हैं। बातचीत के लिए नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में एक वफ़द अफगानिस्तान जा रहा है। सिंध और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट की रिमार्क्स। नई नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत दे दी। हुक्म इम्तना में तोसी। अदालत ने सवाल किया, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका। अदालत ने सवाल किया, क्या इर्सा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा, अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। NA-213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। NA-213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट और आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही ने 81,160 वोट हासिल किए। DDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही की अपील पर शहर में हड़ताल। मरकजी बाजार समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के आज हैदराबाद में पावर शो। हरदरी बाईपास ग्राउंड मेन जलसे की शक्ल तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील बेगम का पिंडाल का दौरा इंतजाम का जायजा लिया। कहा, आज का जलसा नहरों के मंसूबे के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उमरकोट में कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने पर आज जश्न का भी ऐलान कर रखा है। हैदराबाद में गर्द आलूद तेज हवाएं, जलसागाह के लिए लगाई गई कनातें उड़ गईं।
PTI रहनुमा सरताज गुल का कहना है कि PTI की क़यादत और वर्कर्स के साथ जबर हो रहा है। बानी PTI की बहनों के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान और सियासत के लिए अच्छा नहीं। गुज़श्ता रोज़ हमें 4-5 घंटे महसूर रखा गया। उमर अयूब की तबीयत ख़राब हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात कराने के बजाय बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदलिया आईन और कानून की पामाली का नोटिस ले। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान की N25 कौमी शाहरा की तामीर से 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात के लिए रोकने में पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। PTI की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की PTI पर वार। कहा जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, लेकिन बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी PTI खुद ही जेल हुक्काम को देती है। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पोलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान की N25 कौमी शाहरा की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। दीगर मनसूबों के लिए भी वफाक की तरफ से फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं वो सूबे को पसमानदा रख के अपना खेल खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि एक तरफ तबाही का रास्ता, दूसरी जानिब उड़ान का रास्ता है। हम उड़ान पाकिस्तान में वफाक के साथ पार्टनर्स हैं। हम अपना एक्सपोर्ट बोर्ड बनाएंगे। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में किची कैनाल समेत बलूचिस्तान जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद चिनियोट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश के ताकतवर मगरबी सिस्टम के दाखिले की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। दरियाए काबुल, सिंध और जहलम की नदियों में तुग़यानी का खदशा। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग और तोदे गिरने की वार्निंग। ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चमन समेत बलूचिस्तान के शिमाली और सरहदी इलाकों में गर्द आलूद तूफ़ानी हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना, दादू में पारा 48, सखर में डिग्री 47 तक पहुँच गई। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, कमज़ोर अफराद की आवाज़ सुनती है। लाहौर में स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर्स की फराहमी की तकरीब में मरियम नवाज ने कहा कि अस्पतालों में खुसूसी अफराद के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम की ज़रूरत है। सिंध और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नई नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत दे दी। हुक्म इम्तना में तोसी। अदालत ने सवाल किया, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका। अदालत ने पूछा, क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा, अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक ही बार खत्म करें। FBR में जो अफसर अच्छा काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का फैसला था कि FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना है, मगर ये मंजिल अभी दूर है। FBR के डिजिटाइजेशन की राह में हायल रुकावटों को दूर करना होगा।
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। टैक्स ट्राइब्यूनल्स में जो कुछ हो रहा था वो बहुत परेशान कुन था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होगी। ऐसी मन घड़त रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुँचाएँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर मुज़ाकरात में कुछ देरीना मामलात पर दोनों ममालिक ने अपने मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में पेश किए। मुज़ाकरात का मकसद ताल्लुकात को बेहतर बनाना और बाहमी एतमाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन का कहना है कि माजी के हल तलब मसाइल जल्द हल करके फलाही और दो तरफा ताल्लुकात की राह हमवार की जाए। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का स्वात में मुश्तरका ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। लाहौर में बुनियादी मराकज़ सेहत आउटसोर्स करने के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज। ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। आउटसोर्सिंग के खिलाफ पंजाब असेंबली के बाहर धरना 13 रोज से जारी है। सियालकोट में गैस भरने से सीवरेज नाले में जोरदार धमाका, नाले की छत उड़ गई, मलबा कई फुट ऊपर तक गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। और HPL PSL में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सामना कराची किंग्स से होगा। इवेंट में अब तक दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं।